Hello everyone, how are you? I think all will be fine. Integrated budget in Indian Railways. We already have discussed many types of budget about the Indian Railways outcome budget. Apart from it, performance budgeting, incremental budgeting. Today we are going to discuss with the integrated budget in Indian Railway. हम जैसा कि जानते हैं कि बजट जो है वो प्रत्येक जब भी बनाया जाता है वो नेक्स्ट ईयर के अनुमानों के तौर पर बनाया जाता है कि आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में हमारी क्या अर्निंग्स होने वाली हैं, क्या हमारे एक्सपेंडिचर्स होने वाले हैं, क्या हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, एट्सेट्रा। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के बजट बनाया जाता है। इंटीग्रेटेड बजट क्या आता है? इंटीग्रेटेड बजट जो है क्या कहते हैं कि स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल रोड मैप है इंडियन रेलवेज़ का, जो ये इंश्योर करता है कि अर्निंग, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स जो है क्या कहते हैं उनके लिए रेलवे ऑपरेशन बनाने के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए उनको किस तरीके से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए प्लान किया जाना है और उनके एस्टिमेशन बनाए जाने हैं, ताकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यानी आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जो है क्या कहते हैं उसका बजट्स का अच्छे से उपयोग हो सके, जो बजट उन्हें हमें मिलने वाले हैं और उसका अच्छा आउटकम हमें प्राप्त हो सके। मैं राशिद अरशद कादरी, ज़रा सा सॉल्यूशन से ZARASS से ज़रा सा सॉल्यूशन। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Let's continue. What is the definition or objective? Integrated budget is a consolidated financial document. एक कंसोलिडेट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें इंक्लूड होता है रेवेन्यू बजट, वर्क्स बजट और अर्निंग बजट। रेवेन्यू बजट मीन्स डे टू डे मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जिसको हम आमतौर पर डिमांड नंबर 3 से 13 के बीच रेलवेज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं, जिसको सब माइनर हेड 1 to 11 भी हम देखते हैं। इसके अगर हम सोर्स की बात करें तो पैरा 622 ऑफ इंजीनियरिंग कोड जो है वो इसको एलेबरेट करता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अगर हम इसकी बात करें कि इंटीग्रेटेड बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इनेबल ए कम्प्रिहेंसिव एंड कोऑर्डिनेट अप्रोच टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंशियल प्लानिंग को एक साथ लाने के लिए इंटीग्रेटेड बजट बनाया जाता है। हमारा जो बजट रेलवेज का जो बजट होता है वो शुरू से ही इंटीग्रेटेड बजट होता है। इंटीग्रेटेड बजट हमने जैसे बात करी थी पहले, इंक्रीमेंटल बजट के तौर पर भी बात करी थी, या हमने आउटकम और परफॉर्मेंस बजट की बात करी थी। तो ये ऑल जो कम्प्रीहेंसिव बजट है वो हमारा इंटीग्रेटेड बजट होता है। अपार्ट फ्रॉम इट ऑल द सेगमेंट्स आर बेस्ड ऑन दैट आउटकम बजट एंड इंटीग्रेटेड इंक्रीमेंटल एट्सेट्रा। इसमें जो है क्या कहते हैं क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं इसके जो है क्या कहते हैं स्कोप में, वो होता है ट्रैफिक फोरकास्ट के आने वाले समय में कितना यातायात मिलने की हमें संभावना है, रेवेन्यू एस्टिमेट्स के आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर में जो है कहते हैं हम लोग कितना ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पे खर्चा करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि हम लोग आने वाले टाइम फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या असेट्स क्रिएशन या असेट्स रिप्लेसमेंट पर कितना एक्सपेंडिचर हम लोग करने वाले हैं। ऑपरेशन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ऑपरेशन की जो परफॉर्मेंस बढ़ने वाली, फॉर एग्जांपल हमारे इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से स्पीड स्टेंजेंट हटेंगे और जो है क्या कहते हैं स्पीड स्टेशंस कम होंगे, स्पीड बढ़ेगी ट्रेन की, नंबर ऑफ ट्रेन बढ़ेगी, पैसेंजर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। दिस अलाउज रेलवे मैनेजमेंट टू कोरिलेट ऑपरेशनल डिसीजन विद द फाइनेंशियल वायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इससे हमें इस टाइप के जो है क्या कहते हैं कोरिलेट करने में मदद मिलती है कि ऑपरेशनल डिसीजन को फाइनेंशियल वायबिलिटीज़ के साथ कैसे कोरिलेट किया जा सकता है। इसीलिए हम इंटीग्रेटेड बजट बनाते हैं एट ए टाइम। इसका प्रिपरेशन जो प्रोसेस रहता है वो रहता है कि ये पर्सनल गाइडेंस और जनरल मैनेजर की पर्सनल गाइडेंस में बनाया जाता है और प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर्स यानी PFA का इसमें जो है क्या कहते हैं एक्टिव सपोर्ट होता है सभी कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, और जो है क्या कहते हैं इसको इंटीग्रेट या कंपाइल किया जाता है एट द लेवल ऑफ जोनल लेवल पर। इसके कंपोनेंट्स क्या है? इंटीग्रेटेड बजट के जो कंपोनेंट्स है, फर्स्ट कंपोनेंट है प्रोजेक्शन ऑफ ट्रैफिक एंड अर्निंग, एक्सपेक्टेड फ्रेट एंड पैसेंजर वॉल्यूम्स के व्हाट इज गोइंग टू बिकम टू द रेलवेज, कि हमें कितना फ्रेट और पैसेंजर वॉल्यूम मिलने वाला है इन फ्यूचर यानी इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ड्यू टू increase in number of trains or due to increase in the facility to the freight operators or passengers or means customers. Revenue cost are from the core and sundry earning. Revenue forecast, क्या हमें रेवेन्यू
अर्न होने वाली है। फ्रॉम द कोचिंग अर्निंग हमें क्या होने वाली है, या गुड्स अर्निंग हमारे पास क्या होने वाली है, और अपार्ट फ्रॉम इट सन्ड्री अर्निंग हमारे पास क्या होने की संभावना है फ्यूचर में। सन्ड्री अर्निंग मीन्स जो द अर्निंग दैट नॉट कम्स इन द कोचिंग और गुड्स अर्निंग। फॉर एग्जांपल हमने जो है क्या कहते हैं कंपनी अलग अलग वेंडर्स को जो है क्या कहते हैं हम शॉप्स देते हैं स्टेशंस पे, इसके अलावा एडवर्टाइजिंग करते हैं, इसके अलावा होर्डिंग्स लगाते हैं, पार्किंग्स है, पे यूज टॉयलेट्स हैं, इसके हम जो है क्या कहते हैं लाउंजेस बनाते हैं, एट्सेट्रा लाइक दैट। तो इस टाइप की जो अदर अर्निंग के कॉन्ट्रैक्ट चीज़ें जो होती हैं उससे होने वाली अर्निंग क्या होगी हमारी, और कोर हमारा जो है वो है पैसेंजर अर्निंग यानी कोचिंग, और इसके अलावा जो है क्या कहते हैं फ्रेट अर्निंग यानी गुड्स अर्निंग। वर्क्स एक्सपेंडिचर अंडर द प्रपोज्ड वर्क प्रोग्राम, यानी हम लोगों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए या सेट्स क्रिएशन या सेट्स रिप्लेसमेंट या एक्विजिशन के लिए जो हमने प्लान्स बनाए हैं, उन प्रपोज जो वर्क्स प्रोग्राम है उनमें हमारा वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होने वाला है। दिस ये जो सारा का सारा पैसा मिलता है हमें, हम सभी जानते हैं कि अम्ब्रेला वर्क्स के थ्रू हम लोगों को मिलता है। तो अम्ब्रेला वर्क्स में जो है क्या कहते हैं वर्क्स एक्सपेंडिचर के तौर पर हमें मिलता है। अपार्ट फ्रॉम इट ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेस अक्रॉस डिपार्टमेंट, सभी रेवेन्यू वर्किंग एक्सपेंसेस जिसे हम कहते हैं जो डे टू डे प्रोसेस के लिए रेलवे को चालू रखने के लिए ज़रूरी होता है, जैसे हमारे ऑपरेशंस के लिए, मेंटेनेंस के लिए, यानी द सैलरी ऑफ द स्टाफ अवेलेबल फॉर द रेलवेज ड्यूटीज़, वो सभी के लिए सैलरीज है। अपार्ट फ्रॉम द मेंटेनेंस ऑफ द असेट्स, डे टू डे मेंटेनेंस ऑफ द असेट्स टू कीप दैट इन ऑपरेशनल। अपार्ट फ्रॉम इट एस्टिमेट फाइनेंशियल रिजल्ट, नेट सरप्लस डेफिसिट फॉर द इंश्योरिंग, यानी क्या होने वाला है हमारे को, नेट सरप्लस क्या रहेंगे, नेट डेफिसिट होने की क्या संभावना, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अर्निंग एंड द बेसिस ऑफ द रेवेन्यू वर्किंग एक्सपेंसेस। उसके आधार पर हम इसका अनुमान लगाते हैं कि एस्टिमेट फाइनेंशियल रिजल्ट्स हमारे क्या रहेंगे, लगभग क्या रहने की संभावना है। यानी हम अनुमान लगाते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग रेशियोस आने वाले फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, उसको प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्टेड ऑपरेटिंग रेशियोज, प्रोजेक्टेड ऑपरेटिंग रेशियोज की इंडिकेटर्स ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो हैं उनको हम उसके आधार पर ऑपरेटिंग रेशियो को प्रोजेक्ट करते हैं। रोलिंग स्टॉक रिक्वायरमेंट एंड रिप्लेसमेंट एडिशनल स्टॉक अकाउंट्स RRS के RSS एटसेट्रा, यानी किस तरीके से रोलिंग स्टॉक की जो रिक्वायरमेंट्स है, रोलिंग स्टॉक की जो भी रिक्वायरमेंट्स हमारी है वो हमें किस तरीके से हमारे साथ पूरी होगी, क्योंकि रोलिंग स्टॉक के लिए आने वाले फ्यूचर में पैसेंजर एमिनिटीज बढ़ाने के लिए हम लगातार नई नई कोचेज लाते हैं, नए वेगस जो है क्या कहते हैं फ्लाइट ऑपरेशन के लिए हम लोग लाते हैं। तो वो रोलिंग स्टॉक की रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या होगी, या इलेक्ट्रिकल पावर्स, मोटिव पावर्स एक्सेट्रा जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो भी इसके इंटीग्रेटेड बजट के कंपोनेंट्स होते हैं। इसके साथ एक कवरिंग नोट भी बनाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी इम्पैक्ट क्या होगा। द कवरिंग नोट मस्ट हाईलाइट इम्पैक्ट ऑफ बजट प्रपोजल्स ऑन ऑपरेशनल एफिशिएंसी स्पेशली बाय ऑपरेटिंग रेशो के आधार पर कि ऑपरेटिंग हमारी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो कैसे बढ़ेगी। अपार्ट फ्रॉम इट द नोट मस्ट एड्रेस द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोज इन द बजट, के जो इन्वेस्टमेंट प्रपोज किया गया है उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी क्या है, कि व्हाट आर वी गोइंग टू गेट फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट, मीन्स द आउटकम क्या होगा हमारा उसके, और हमारे रिजल्ट्स क्या होंगे, यानी हम क्या क्या करने जा रहे हैं और उसका आउटकम हमारे पास क्या होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम स्टेशन डेवलपमेंट के प्रोग्राम हमने चला रखे हैं अमृत स्टेशन के तौर पर, तो उस अमृत स्टेशन के तौर पर उसकी अगर हम देखें तो दिखता ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट ये फालतू टाइप का है या असेट्स बेकार सा क्रिएशन हो रहा है, बट एक्चुअल में अगर हम उसको लॉन्गर रन की तरफ देखेंगे तो इट अट्रैक्ट्स द पैसेंजर बिकॉज इट इज़ इंक्रीजिंग द पैसेंजर एमिनिटीज़। तो पैसेंजर एमिनिटी जब हम बढ़ाते हैं तो नेचुरली पैसेंजर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, तो पैसेंजर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा तो रेलवे की तरफ पैसेंजर अट्रैक्ट होंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर हमारे जो है क्या कहते हैं हम स्टेशंस को बिजनेस सेंटर के तौर पर डेवलप करना चाहते हैं, तो बिजनेस सेंटर के तौर पर अगर स्टेशन डेवलप होते हैं हमारे, तो नेचुरली बात है कि दे विल गेट गिव द अर्निंग सन्ड्री अर्निंग के तौर पर हमारी अर्निंग बढ़ने की संभावना है बाय गेटिंग द ना क्या कहते हैं होर्डिंग्स, बाय गेटिंग द एडवर्टीजमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स, और
बिल्डिंग्स में जैसे हम रेस्टोरेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, होटल्स प्रोवाइड्स कर रहे हैं, है ना क्या कहते हैं, तो वो इस टाइप से हम लोगों को जो है क्या कहते हैं उससे कुछ एडिशनल अर्निंग जो है क्या कहते हैं हम लोगों को होने की संभावना है। और ये प्रोग्राम जो बनाया गया बेसिक स्टेशन का वो नेक्स्ट 40 to 50 ईयर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, 30-40 साल को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट द अर्न फ्रॉम दीज टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट आल्सो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं हम, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल सिस्टम हेल्थ मस्ट बी क्लियरली आउटलाइन के जो रिटर्न क्या होगा हमारे को इन्वेस्टमेंट से और उसका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल हमारे सिस्टम पर क्या आने वाला है और उसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है। जैसे मैंने ब्रॉड इम्पैक्ट बताया अमृत स्टेशन का, है ना क्या कहते हैं, तो ये इस टाइप की चीज़ें हमारे यहाँ हो रही है या होती है। तो इस तरीके से कवरिंग नोट बनाते हैं इंटीग्रेटेड बजट का। तो इंटीग्रेटेड बजट के बेसिकली जो है क्या कहते हैं हमने देखा कि क्या 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 पार्ट होते हैं। इसके अलावा डिस्कशन ऑन द प्रिलिमिनरी वर्क्स प्रोग्राम और रिवाइज इंटीग्रेटेड बजट मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड अलॉन्ग विद द फाइनल वर्क्स प्रोग्राम। इसके साथ ही फाइनल वर्क्स प्रोग्राम सबमिट किया जाता है। इसमें रिफ्लेक्ट होता है अपडेटेड एस्टीमेट, रिवीजन बेस्ड ऑन पॉलिसी एंड प्रायोरिटी चेंजेस, एडजस्टमेंट राइजिंग फ्रॉम फीजिबिलिटी रिव्यू और बोर्ड level direction. The integrated budget serves as a strategic financial roadmap for Indian Railways, ensuring that earning, expenditure, investment proposals are interlinked for optimal decision making and sustainable railway operations. तो इस तरीके से हम लोगों ने इंटीग्रेटेड बजट की जो बात करी, बजट के कंसर्न में हम लोगों ने, तो इंटीग्रेटेड बजट में बेसिकली हम लोग जो है क्या कहते हैं अर्निंग का प्रोजेक्शन करते हैं, हम लोग जो है हम लोग ट्रैफिक का प्रोजेक्शन करते हैं, हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंसेस का प्रोजेक्ट पता लगाते हैं, एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट करते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका हम प्रोजेक्शन करते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, इस इन्वेस्टमेंट से हमें क्या आउटकम मिलने वाले हैं हम उसका भी आइडिया लगाते हैं और उसका भी पता लगाते हैं और उसको भी हम इनबिल्ड करते हैं ताकि आने वाले समय में जो है क्या कहते हैं इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो आई थिंक इट इज़ ओवरऑल अबाउट द इंटीग्रेटेड बजट। व्हाट कैन आई टोल्ड यू के हो सकता है सभी कुछ आई थिंक। और मिनिमम जानकारी सभी लोगों को, मेरा मानना यह है कि रेलवे में काम करने वाले सभी व्यक्ति जितने भी हैं, वेदर वो अकाउंट डिपार्टमेंट से हो, अकाउंट डिपार्टमेंट को तो होना ही होना चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम अकाउंट डिपार्टमेंट अदर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारा बजट सिस्टम क्या होता है। तो अभी मैं काफ़ी 4 टाइप के बजट सिस्टम की मैं बात कर चुका हूँ। मैंने इंटीग्रेटेड बजट की बात करी है, मैंने परफॉर्मेंस बजटिंग की बात करी है, मैंने आउटकम बजट की बात करी है, मैंने इंक्रीमेंटल या जो है क्या कहते हैं ट्रेडिशनल बजट की बात करी है। मैं आने वाली वीडियोस में ज़ीरो बेस बजट की बात भी करूँगा और ओवरऑल बजटिंग की बात भी करूँगा कि ओवरऑल बजटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है और किस तरीके से उसके लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं, वाई वी आर एस्टिमेटिंग द बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर्स। ये सारी चीज़ें मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा आने वाले वीडियोज़ में। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ZARASS ज़रा सा सॉल्यूशन ट्रैक ऑफ लर्निंग। थैंक यू सो मच।